हेलो बच्चों। तो वापस आ गए हैं। सॉरी थोड़ा लेट हो गया यार वीडियो डालने में। मैं तो कोशिश करूँगा आज चैप्टर का पूरा जो बेसिक कंसेप्ट थे जो हमने स्टार्ट करे थे वो आज ख़त्म कर दें हम। ठीक है। तो लास्ट में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? यूनिवर्सल सेट तक हमारा कंप्लीट कर लिया था हमने सारा। ठीक है। आज उससे आगे चलते हैं। उससे आगे चले उससे पहले यार बताता हूँ मैं तुमको कुछ बात। तो देखो, मतलब हम कुछ भी जो सेट पढ़ रहे हैं अभी तक लिख रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो कुछ कई बार क्या होता था कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे लोगों को। तो फिर एक बंदा आया जॉन वैन। ठीक है। उसने क्या क्या किया, सॉरी यार थोड़ा वीडियो हिल रही है, सेटअप ही ऐसा भाई मेरा जुगाड़ू। ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ जल्दी सेटअप अच्छा सा बनाऊँ और फिर बोर्ड पे पढ़ाएं ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी मिले। ठीक है। तो बंदा आया भाई जॉन वैन। समझ तो तुम भी गए होगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। पर उससे पहले अब बंदे ने बोला कि ऐसे कंफ्यूज होता है लोगों को थोड़ा समझने में, समझ तो आता है तो एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती। हम चाहते हैं एक चीज़ को देखे और चीज़ उसको क्लियर हो जाए। तो उसने कंसेप्ट दिया वैन डायग्राम का, जॉन वैन वैन डायग्राम। आप समझ जाओगे, अब ऐसे सर्कल होते हैं। तो जो सर्कल उसने दिखाए दो तरह से दिखाया उसने डायग्राम, रेक्टेंगल और सर्कल की शेप में। ठीक है। तो उसने बोला जो रेक्टेंगल है वो दिखाएगा किसको, हम उससे दिखाएंगे भाई यूनिवर्सल सेट को, और जो इसके सर्कल होंगे वे बन जाएंगे इसके सबसेट। हमने पढ़ा था यूनिवर्सल में से निकलते हैं सबसेट, जो भी होगा सबको मिक्स करके यूनिवर्सल में डाल दो। जैसे मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। जैसे सेट था हमारा ए है 1 2 3। ठीक है। बी सेट है 4 5 6। ऐसे सी भी कुछ भी जोड़ लो। ठीक है। सी भी लगा लिया मैंने, एम्प्टी सेट। ठीक है। तो उसने क्या बोला यूनिवर्सल जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, आप बताओ। यूनिवर्सल सेट वो बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। तीनों आ गए ना इसमें। तो ये था उसका कहने का मतलब। अब इसको इसमें दिखाएंगे तो कैसे दिखाओगे, नॉर्मल वे में हम देखें तो उसने बोला ये यू है, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और ये ए। ठीक है। या अलग अलग, क्योंकि अलग अलग है ना दोनों में, कोई पार्ट कॉमन नहीं है तो अलग अलग। ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है। दोनों इसके सब पार्ट ही है ना, बीच में है इसके। ये तो पूरा है ही 1 2 3 4 5 6। ये तो इसी में है, ये दोनों इसी में है। इसके अंदर लिखो या बाहर लिख दो एक ही बात है। तो मैं यहाँ से काट के अंदर ही लिख दिया तो बात एक ही है। इसके अंदर है ना, दोनों रेक्टेंगल के अंदर ही है तो इसके सब सेट हो गए। ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस चीज में। तो फिर आते हैं अभी ऑपरेशन पे। हम ऑपरेशन क्या क्या है इनके। पहला ऑपरेशन सेट के पहला है भाई यूनियन सेट। चलो इसको पढ़ते हैं अच्छे से। अगर तुम्हें इनके ऑपरेशन प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना तो मैं तुम सोच रहे हो क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं क्वेश्चन भी कराएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम्हें प्रॉपर्टी और ये कंसेप्ट क्लियर हो गए ना बेसिक, तो मेरे को लगता है, मैं तो यही उम्मीद करके चल रहा हूँ तुम लोगों से कि भाई तुम लोग कर लोगे यार, फाड़ दोगे तुम पेपर वेपर को, क्वेश्चन को, सभी को, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो। मैं कितनी बार बता दिया, अगर तुम्हें लैंग्वेज समझ आ गई ना भाई, मैं कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर पाओगे। और लैंग्वेज कब समझ आएगी, जो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो लैंग्वेज समझने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। यूनियन सेट, यूनियन मतलब क्या होता है खुद बताओ। यूनियन मतलब एकता, एक तरह से यूनियन बना लेते भाई, हॉस्पिटल में बना लेते हैं। यूनियन वालों ने स्ट्राइक कर दी, साला हॉस्पिटल ही बंद कर रखा है, बेचारा मरीज बाहर वेट कर रहा है। आप बताओ गलत है ना। उस तरह उस टाइम पे लोग फंस जाते हैं। जैसे अभी चलो मैं टॉपिक से अलग नहीं जाऊंगा, ये तो वैसे मैंने बोल दिया कि यूनियन बना लेते हैं लोग। पर उस तरह से देखा जाए तो क्या होता है कि वो स्ट्राइक कर देते हैं कि उनकी वेतन नहीं बढ़ रही है, नहीं। दूसरी तरफ वे बेचारे फंसते हैं कि यार मरीज नहीं देखा तो हमने कसम खा रखी है कि इलाज करना है सबका। ठीक है।
तो ये उस तरह की यूनियन की बात कर रहे थे, उस कंसेप्ट में ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा क्यों, हमारा टॉपिक नहीं है। तो यूनियन सेट, यूनियन मतलब समझ गए ना, एकता। अब जैसे मैंने बोला भाई एक सेट है मेरे पास ए 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा सेट है 3 4 5 6, ठीक है। अब उसने बोला यूनियन के लिए भाई, अब जैसे ये समझ लो एक बच्चा इंग्लिश भी सीख रहा है एक साथ, और एक साथ वो मैथ भी सीख रहा है। तो टीचर ने बोला कि इंग्लिश और मैथ के बच्चों की इकट्ठे कर लो। इंग्लिश और मैथ के बच्चों को, ये वो बच्चे थे 2 3 और 4 वाले जो इंग्लिश और मैथ दोनों सीख रहे थे। ये सिर्फ इंग्लिश सीख रहे थे और ये सिर्फ मैथ सीख रहे थे। हम ए और बी की जगह लिख लेते हैं इंग्लिश और मैथ, ठीक है, थोड़ा इजी समझ आने के लिए आप लोगों को। तो भाई अब ये बताओ, अब जब टीचर बुलाएगा तो 3 4 तो एक ही बार आएंगे ना ये दोनों भाई, ये 2 क्लास दोनों अटेंड कर रहा है, असेंबली भी होएगी कुछ भी होएगा तो जाएगा तो एक ही बार ना, 3 4 डबल रोल थोड़ी है, मैंने पहले बताया था। सेट में एक चीज कर लो, रिपीट नहीं होगा चीज, रिपीट ये वर्ड गांठ बांध लो, ठीक है। अब ये देखो, अब यूनियन का सिंबल भी इन्होंने किससे दे दिया, मैंने बताया भाई ई यूनियन एम। तो क्या बनेगा, जो मैंने बोला दोनों की सब आएंगी, दोनों की भाई यूनियन इकट्ठी होगी, 2 लोग गैदरिंग होगी, तो क्या बनेगा 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। 3 और 4 दोबारा नहीं आएंगे, आ चुके ना भाई वो तो ऑलरेडी यूनियन में आ गए वो तो 5 और 6, समझे, कंसेप्ट क्लियर हुआ। दोबारा समझो, मैं एक बार और बता रहा हूं क्लियर हो जाए बिल्कुल। वैसे मजा है, इंटेलिजेंट लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ थोड़े जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है उन बच्चों के लिए, ठीक है, इसलिए मैं स्पीड में नहीं करा रहा। यूनियन होएगी, इंग्लिश में, इंग्लिश मैथ की क्लास थी 1 2, अरे ये छोड़ दो और अच्छे से समझाता हूं। रवि, रेखा, अरुण और रमन, ठीक है, ये था एक। इंग्लिश क्लास कौन कौन पढ़ते हैं। अब मैथ की क्लास में जेडी, मैंने अपना नाम लिख लिया है, कोई नहीं तुम में से भी ले लेता हूं, कोई तो होगा भाई, जैसे परवीन, अरुण, अरुण भाई मैथ की क्लास में भी आता है, सेम ट्यूशन पे पढ़ते हैं। होता है ना कई बार आप लोग भाई सेम ट्यूशन कि हाँ भाई बोलते यार मेरे वाले सर से पढ़ ले, तू भी वहां, दोनों भाई मजे करेंगे, है ना। पर उसके बाद जैसे रेखा, हाँ भाई रेखा ने भी उधर ही लगा रखा है, चल दोनों भाई उधर ही पढ़ेंगे होता है। अब सर ने बोला जो भाई इंग्लिश और मैथ का ट्यूशन जाते हैं वो लोग आ जाओ। तो इंग्लिश और मैथ के ट्यूशन में कौन कौन लोग आएंगे, रवि भी आएगा, रेखा भी आएगी, अरुण भी आएगा, परवीन भी आएगा और जेडी भी आएगा, ठीक है, यही आएंगे ना। अब ये बताओ, रेखा आ गई, अरुण भी आ गया, परवीन भी आ गया, सॉरी ये तो रमन था, परवीन भी आ गया, जेडी भी आ गया, यही आएंगे ना। कौन, अच्छा रमन रह गया, कौन बोला तो बड़े ध्यान रखते हो चीजों के, कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो रमन भी आएगा, हुआ क्लियर। रेखा, रवि, रमन ये सब आ जाएंगे। पर देखो रेखा 2 बार थी, दोनों क्लास में तो नहीं आएगी ना, रेखा को बुलाएंगे तो रेखा तो एक ही है ना भाई, मैं कोई भूत थोड़ी है उसका, 2 बार आ जाएगा, तो एक ही बार आएगा। अब जहां तक मेरे को लग रहा है क्लियर होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं चीज, ठीक है। उसके बाद अब जो ऑपरेशन है यूनियन सेट, इसकी कुछ भाई अपनी प्रॉपर्टी भी है कि भाई इसमें हम प्लस करेंगे, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, किसी और के साथ करें, तो इसका बिहेवियर कैसे होगा। हमारा भी क्या होता है, जैसा भाई अपनों से सीखो तुम, मेरा जो मानना है, हम खुद के एग्जाम्पल से चीजें बहुत जल्दी क्लियर करते हैं, ठीक है। अब तुम मम्मी से बात करते हो, तुम्हारा बिहेवियर अलग होगा। अब तुम पापा से बात करते हो, बिहेवियर अलग होगा। अब भाई बंदी से बात करोगे तो बेबी, सोना, मोना, कुछ अलग होगा। सिस्टर से अलग होगा। दोस्तों से बात करोगे, गाली दे के बात करते हो, अरे साले तूने क्या कर दिया, ये वो कुछ भी लगा लो यार तुम, ठीक है, होता है ना बिहेवियर चेंज। ऐसे ही प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कि भाई जब यूनियन सेट किसी और के साथ कुछ कराते हैं उसका, तो कुछ क्या निकल के आता है उसी को हम पढ़ेंगे। जैसे अब पहला है, पहला ले रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए यूनियन बी
किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए। ये बोला ना इसने। अब इसको हम देखते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब हमारे पास हम इसी से लेंगे, ठीक है। रवि रेखा अरुण, भाई ए की जगह यहाँ पे लिख लो वही मैथ यूनियन इंग्लिश इक्वल टू होगा इंग्लिश यूनियन मैथ, ठीक है ना। मैथ है इंग्लिश का, ये एग्जाम्पल याद रखना, इससे सारा हो जाएगा। अब मैथ ई का बनाएंगे हमने पहले बनाया था ई और मैथ का यूनियन। रवि रेखा अरुण परवीन जेडी रमन आए थे ना, ये नाम 6 नाम, ठीक है। अभी मैं इसको बोलूं, मैंने क्या किया, बस इसी को तो आगे घुमा के इसको लिया है, इसको पीछे ले गए, ये किया ना बस। तो तुम क्या करो, तुम ज्यादा होशियार बनो थोड़ा, तुम नाम आगे पीछे कर लो, पर रहेंगे तो 6 लोग ही ना भाई, ये सोच समझो। अब मैं इसको ऐसे लिखूं इंग्लिश मैथ, या लिखूं मैथ यूनियन इंग्लिश, कुछ चीज चेंज थोड़ी हो रही है। तो जब नाम में कुछ नहीं हो रहा, खाली आगे पीछे घुमाए जा रहे हैं, रहोगे तो 2 ही लोग ना। तो इसी तरह जब भी ई एक सेट का ए यूनियन बी है, उनका यूनियन निकालते हैं, तो हमेशा वो बी यूनियन ए ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, मतलब एक तरह से जोड़ना, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लेते हैं हम, जैसे भाई इसका एग्जांपल है ए यूनियन बी और सी। अब क्या बोला, ए यूनियन इकट्ठे को हम सी यूनियन से करें तो हमें क्या मिलेगा हमेशा, बताओ। दोनों को ऐड ही कर रहे हैं एक तरह से। अब ये बोल दिया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को ऐड कराओ प्लस सी से कराओ, तो क्या मिलेगा। ये कह रहा है सर हमें मिलेंगे, क्या मिलेंगे भाई, बताओ बताओ। हमें मिलेगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अभी इसको समझो, देखो एक सेट ले लिया मैंने ए सेट में है भाई दीपक है हमारे पास, रोहन है, ठीक है, और रेखा सबको पसंद है क्लास में, इसलिए हम इसको ले आते हैं भाई दोबारा से, ठीक है। दूसरा सेट है हमारा, उसमें कौन है, उसमें भाई रेखा तो आएगी, रेखा तो सबकी चाहती है, ठीक है। और भाई जेडी आ गया इसमें, और इसमें आ गया केडी, जेडी केडी बंदे ले लिए हमने 2, ठीक है। अब मैं जब इनको यूनियन इनकी सारों को बुलाऊंगा तो कौन कौन आएंगे बताओ, पता ही है, तुम बता दोगे मुझे जहां तक उम्मीद है। दीपक आएगा, बिल्कुल सही, रोहन भी आएगा, बिल्कुल सही, और रेखा तो उसके बिना तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा अब हमारा, जेडी भी आएगा और केडी भी आएगा, आएंगे ना, ठीक है। अब भाई तीसरा ग्रुप और एक है, ठीक है, उसमें रेखा नहीं पढ़ती, हम उसमें पढ़ाते हैं सुलेखा। हाँ राइम बन रहा है, रेखा सुलेखा, किसी ने नहीं देखा ठीक है, मजे लेके पढ़ना है, बोर नहीं होना बस। सुलेखा, और भाई इसमें ले लिया हमने, अच्छा कौन बच्चा बोला, अरुण, लो भाई तेरा नाम जरूर लूंगा मैं, और भाई धीरज, ठीक है। सुलेखा अरुण धीरज। अब आ जाओ अपनी सेटिंग पे। अब मैंने लिखा था यहाँ पे ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसमें देखो, और बी यूनियन सी का भी मिला लेता हूं मैं, क्योंकि यहां पर भी चाहिए ना हमें, भाई प्रूव करना है ना, देखना है कि भाई सही में ये चीज होती है या नहीं होती। तो बी यूनियन सी, इसका देखे तो क्या निकल के आएगा, बी में भाई रेखा नहीं है, जेडी नहीं है, केडी नहीं है, वाह, तो सभी अलग अलग हैं, रेखा भी है, सुलेखा भी है, जेडी भी है, केडी भी है, और अरुण भी है, और धीरज भी है, ठीक है। ये है भाई। अब बात करते हैं किसमें बात करते हैं, इसमें। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या था, ये था, ये रहा भाई दीपक रोहन, नहीं दिख रहा तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, मेरे को बीच बीच में देखना पड़ता है भाई। अब दीपक रोहन रेखा जेडी केडी, दीपक रोहन रेखा
जेडी केडी। ठीक है, अब इसको बोल रहा है किसके साथ करो इनका, सी के साथ। सी क्या है, रेखा, सुलेखा, जेडी केडी और अरुण और धीरज, यही है ना। तो फाइनल क्या आएगा इन दोनों का जब हम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, दीपक, बस रिपीट ही तो नहीं होगा ना, दीपक आएगा, रोहन आएगा, रेखा आएगी, जेडी केडी। ठीक है, रेखा आ गई, जेडी आ गया, केडी आ गया और सुलेखा अरुण धीरज रह गए, सुलेखा अरुण धीरज। ठीक है, अब ये देखो तुम एक चीज, इन्होंने कुछ नहीं किया है, बस तीनों को ऐड कराने का तरीका है ये। अब सिंपल है, जैसे मैंने बोला भाई 1 ए सेट क्या है 1, बी क्या मान ली, इधर देखो थोड़ा सिंपल क्लियर करता हूं मैं। जैसे ए यूनियन बी प्लस सी ना, यूनियन सी। ठीक है, क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कह रहा है ना। अब मैं मान लिया ए की वैल्यू कर दी हमने 1, इसको मैं कर रहा हूं पी प्लस, और इसकी बी की कर दी हमने 2 और प्लस सी की कर दी 3। ठीक है, तो तीनों को करेंगे तो 6, मतलब ये नाम भी उसने ऐड करवा दिया हमसे ए बोल के, ये भी करवा दिया, रेखा एक ही बार आएगा। ठीक है, ये भी करवा दिया, ये भी करा दिया, फिर उसने दोनों को करा के इसके साथ और करा दिया हमें, तो इसमें भी तो आएगा ना भाई, साथ में क्या आएगा, इसमें सुलेखा भी ले लिया, अरुण भी ले लिया, धीरज भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम करा दिए उसने। हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऐसे ही 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6। अब ए की वैल्यू कितनी थी 1, बी की कितनी थी 2 और सी की कितनी थी 3। तो बात तो वही है ना, घुमा फिरा के क्या कह रहा है, एक तरह से ऐड कराने का तरीका उसका, सबको एक ग्रुप में लाना, किसी को कुछ बांधने से। अब भाई टीम बनानी है, तो तुम्हें बोला कि भाई ये टीम बनानी है, हमें जीत के आना है। दूसरे को बोला कि भाई तेरा दुश्मन उसमें है, बदला ले सकता है तू खेल के बहाने, तो उसको इस तरह से इकट्ठा कर लिया। तो कुछ कुछ ट्रिक लगा के इन्होंने क्या किया, कहने का तरीका था दोनों इक्वल ही हैं, दोनों प्लस ही होंगे। तुम सोच रहे हो सर ने ये नहीं करा, इतना तो मैं अब तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ, इतना तो तुम लोग भी कर लोगे यार, इतना बेसिक इतने नाम याद करा के करा दिया है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब सर वो सोच रहे होंगे सभी कॉपी बचा रहा, कॉपी बचानी भाई बिल्कुल। ठीक है, अब आ गया हमारे पास चलो मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, नाम बाद में करेंगे। अब मैंने बोला ए यूनियन फाई, अब ये क्या था, सबको पता है ना, सबका भाई इसकी रिश्तेदारी सबसे है। ठीक है, जिस तरह गाँव में आएगा ना, सबसे कह देते दादा राम राम, दादा राम राम, तो उस टाइप का ही है ये भाई सबका दादा, ये हर जगह मिलेगा तुम्हें, ये गांव का सबसे सीनियर आदमी है। ठीक है, ये किसी के साथ भी रिश्ता बना लेगा, क्योंकि क्या है, खाली ठाली, खाली का मतलब ठाली, ये है फ्री मतलब वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, पढ़े हैं ना, ये वही है भाई, एम्प्टी सेट है गांव का दादा। ठीक है, ये तुम्हें सबके साथ रिश्ता बनाता मिलेगा और सबकी शिकायत भी लगा देता है, ये याद है ना। हाँ, तो अब मैंने बोला ए यूनियन बी, ए में था 1 2 3, और नल क्या होता है, तो खाली होता है, खाली बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। तो अब इनका दोनों का जोड़ बनेगा तो क्या बनेगा, 1 2 3 वापिस आ जाएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन फाई हमेशा क्या बनेगा, ए। तो क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी खोएगा नहीं एक तरह से, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं इतना क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। अब एक चीज और, अभी इधर आ जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज ना होए, सीखना बस। मेरे को जो लगता है यार तुम मेरी आवाज से समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। कॉपी तो तुम आंख बंद करके भी सुनोगे ना, कान में हेडफोन लगा के, तब भी तुम्हें पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा जहां तक उम्मीद है। अब भाई ए यूनियन ए, मतलब अब क्या कह रहा है, बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं कह रहा। ये तो इसमें तो खुद इसका नाम भी क्या है,
एडम्पोटेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है भाई जब हम ए यूनियन ए को करेंगे तो क्या मिलेगा। अरे यार तू ये बता, तू अपने से अपने आप को शीशे में देखेगा तो क्या दिखेगा, तू ही तो दिखेगा ना। तो क्या दिखेगा, खुद की शक्ल दिखेगी, सिंपल बात है। अब मैं ऐसे कर रहा हूं हथेली, तो शीशे तुम्हें क्या दिख रहा है, हथेली तो दिखेगी। तो ए यूनियन ए तो मतलब ए। क्यों कंफ्यूज कर रखा है बच्चों को फालतू के लो दे के, है ना। सीधी बोल दे भाई, ए ना करेंगे तो ए रहेगा, ए का कुछ नहीं हो सकता। अब बोल रहा है कि लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू मतलब भाई यूनियन, यूनिवर्सल लॉ और यू ए। तो यूनिवर्सल लॉ यूनियन ए क्या मिलेगा, तुम खुद बताओ दिमाग लगा के। चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूं छोटा सा, इसलिए मैं थोड़ा कोने में दूंगा, छोटा सा हिंट है कि ये क्या होता है, यू मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो। अब यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, इधर आओ थोड़ा सा लाते हैं आपको सेंटर में फोकस के लिए। ए 1 2 3 यूनिवर्सल ला था, बी क्या है 4 5 6, सी क्या है ये। अब यूनिवर्सल ला है, यूनिवर्सल सेट क्या था 1 2 3 4 5 6, समझ आ गया था इतना तो। अब ये बताओ, ये सारे इसी के तो चूजे हैं ना, इसी में से तो निकले हैं ना। ये भी इसी का निकला हुआ, ये भी इसी से निकला है, ये भी इसी से निकला है, ये तो बाप है सबका भाई, ये तो इसके बच्चे हैं। तो बाप बड़ा होगा या बच्चे, बाप ही रहेगा ना, इसी के अंदर है, दोनों का इकट्ठा लेना है। तो जब ये इसी में प्रेजेंट हो गए तो हम इससे इसको करेंगे भी तो क्या मिलेगा, खुद बताओ, यू ही मिलेगा। ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। चलो अच्छी बात हो रहा है, तो अगले पे आते हैं अभी हम। चलो अब फोकस को लग देते हैं भाई, इसको फोकस में। ठीक है, अभी चलो मैं उसका एक डायग्राम और समझा देता हूँ बीच में फोकस करके पूरा। यूनियन सेट, रेक्टेंगल यूनिवर्सल दिखाएगा, इसको हम यू से, जो भी कुछ होगा यूनिवर्सल में। अब ये कह रहा है ए यूनियन बी। ठीक है, ये ए था और ये बी, और ये पूरा क्या बनेगा ए यूनियन बी। तो मतलब ये पोर्शन, ये भी और ये भी। ठीक है ना, ये मतलब है इसका। और क्लियर नहीं हुआ तो आगे फोकस कर दें, ये लो ठीक है, ये मतलब है इसका। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन आप खुद करना, मैं कोशिश करूँगा मैं भी कराऊँ आगे क्लासों में। दूसरा हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दूसरा ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन। सिंपल वर्ड तो सिंपल ही रहेगा भाई, ये तो बोल लूंगा नहीं ये टफ है बहुत मुश्किल है, सिंपल। समझ आ गई चीज सिंपल, समझ नहीं आई तो टफ। मैथ का तो ये लॉजिक है, लैंग्वेज समझो और मजे करो। अब उसमें था यू, इसमें है ऐसे इंटरसेक्शन का सिंबल, छतरी टाइप, ये समझ लो छतरी, छतरी है ना। तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अब बहुत सारी भीड़ है, छतरी के नीचे तो थोड़े से ही आदमी आएंगे ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ये बताओ, कुछ चीज काट के अलग कर ली, इंटरसेक्ट कर दिया ना। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे भाई, कराते होंगे प्रैक्टिकल भी, इंटरसेक्शन का कुछ कटवाते वटवाते हैं या नहीं पता नहीं मेरे को। आज पहले तो करा देते, अब तो बंद कर दिया शायद गवर्नमेंट ने भी कि एनिमल को हर्ट नहीं करना किसी भी। ठीक है, पहले तो मेंढक वेंढक कटवा देते थे लोग, अब बैन है सब कुछ ये कि पढ़ाई के चक्कर में तुम एनिमल्स को नहीं मारो। ठीक है, तो जो कि अच्छी बात है। कौन कौन सहमत हाथ उठाओ, ये रहा भाई मैं तो हूँ ठीक है, चलो आ जाओ आगे। तो अब इंटरसेक्शन देखते हैं, अपने रेखा सुलेखा को लाएं क्या। चलो अब की बार थोड़े वर्ड को लिख लेते हैं, नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है,
भाई बी है 3 4 5 6। इसमें इसका मतलब है भाई जो दोनों क्लास में बच्चे हैं वही आएंगे। इंटरसेक्शन मतलब दोनों की जोड़ी जिसमें है, जो कभी साथ छोड़ते नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब है भाई क्लास में जैसे बोल रहे हैं सबसे तगड़ा दोस्त कौन है, तो क्या बोलोगे, कोई तो होंगे ना, तो बैक बेंचर। हाँ वही होते हैं भाई जो लास्ट तक मिलेंगे आपको। दो बैक बेंचर तो मिलेंगे ना। यहाँ पे कौन हमारे बैक बेंचर, 3 और 4, 3 और 4। टीचर ने बोला जो क्लास में सबसे ज़्यादा दोस्त तुम्हें नजर आए, जो हर जगह सेम ट्यूशन, मैथ का सेम जाएंगे भाई, बायोलॉजी के ट्यूशन पे सेम, केमिस्ट्री के ट्यूशन पे सेम, हर काम में हर कांड में एक तरह से साथ मिले जो, ठीक है, तो कौन है 3 और 4, एक ही छतरी के नीचे हमेशा रहे जो, ये समझ लो। तो इसमें भी हो इसमें भी हो, दोनों में वही सिर्फ ओनली वो, ये सिर्फ प्रीमियम लोगों की क्वालिटी कि सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही आएंगे जो दोनों में हैं, जिनको सब पसंद करते हैं, ठीक है। इस तरह से समझ आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में प्रेजेंट हो। अभी देखते हैं डायग्राम में, ये अब दोनों में कौन है, ये इतना पोर्शन, किसी से लेना देना नहीं, ना इससे ना इससे, पूरे से सिर्फ जो दोनों में है। इतना लॉजिक समझ लो, वही है हमारा इंटरसेक्शन। अब इसमें भी भाई लो तो आएंगे, कुछ आएंगे या नहीं, और सेम लो हैं। ज़्यादा मैं खींचूंगा भी नहीं उस लो को, मैंने पिछले में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, इसलिए मैं इसमें खींचूंगा भी नहीं उसको। पहला अपना वही सी से नाम तुम करना पूरा, इसको क्या नाम है इसका, पीछे से वीडियो बैक करके देखो या बुक से पढ़ो। और एनसीईआरटी की बुक से ऊपर कोई बुक नहीं होती भाई, मैं तो बोलूँगा इतने अच्छे से समझाते हैं ना वो सब कुछ, आप ध्यान से समझोगे ना। सिर्फ एग्जाम्पल मत करो, उनकी थ्योरी दी है ना उसको पढ़ो। अभी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अब थ्योरी में जाके पढ़ना, तुम्हें एकदम सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देख लेना। अब इसका पहला था कॉमुलेटिव, वो क्या था, कॉमुलेटिव क्या था, साहब मैंने नाम बोल दिया हद ही है यार अब ए इंटरसेक्शन बी था, उसमें क्या था, इसके इक्वल होएगा किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। सिंपल बात है ना। अरे काटोगे तो तुम आएंगे तो दोनों जो मूरे निकल गए, ये दो आएंगे भाई 3 और 4, ये हर जगह, ठीक है। अब दूसरा था एसोसिएटिव, एसोसिएटिव था ना, सेकंड कौन सा था, फर्स्ट ये हो गया एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या था, सिर्फ सिंबल चेंज करा के, अभी कुछ नहीं करा रहे। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या बनेगा बोलो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वही रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ लेनी है बहुत अच्छे से कि ये बस कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर तुम किसी भी तीनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, तीनों का मतलब है जो भाई इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो चीज कॉमन है उसको बाहर ले आओ, ठीक है ना। सेक्शन जिसका अच्छे से अलग सा सेक्शन है उसको निकालो अलग बाहर, बस ये चीज समझ लो। जोड़ी समझ लो, बैक बेंचर से समझ लो, कि दोनों में कॉमन हो से समझ लो, दोनों का सेक्शन सेम हो, कुछ भी लॉजिक लगा लो। सिर्फ छोटा सा पार्ट यू छतरी के नीचे जो आ जाए, इतना सा, ज्यादा हमें पूरा चीज छोटी करनी हो तो क्या करते हैं, काट देते हैं। तो वही कर रहे हैं, इंटरसेक्शन में क्या कर रहे हैं, चीज छोटी, और यूनियन में क्या हो जाता है, चीजें बड़ी। यूनियन इकट्ठी होती है, इंटरसेक्शन काटा जाता है तो वो छोटा, एक्सक्यूज, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा, चलो तुम बताओ, अभी मैं इसको करता हूं किसके साथ, हाँ दादा के साथ। दादा कौन था अपना, बताओ कौन था, बिल्कुल सही, एक ने सही बोला, नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। नाम अब दोबारा पीछे से देख लेना तुम सारे, वही है ये भी, ठीक है। लॉ ऑफ फाई, फाई था ना इसका नाम, दादा का नाम क्या है, फाई, ठीक है। अब ये बताओ 1 2 3 4, अरे ये बी कौन सा है, नल सेट, या मतलब खाली, ये ए। तो अब इंटरसेक्शन मतलब छतरी के नीचे कौन आएंगे, जो कॉमन है। कॉमन कौन है, कॉमन सिर्फ खाली पार्ट है भाई, जो थोड़ा बहुत खाली है इसमें, तो खाली पार्ट, क्योंकि इसमें तो A1 2 3 4 कुछ नहीं है, खाली तो इसमें भी है।
तो खाली क्या बोला था मैंने, सबका पार्ट रहेगा, इसका रिश्ते सबके साथ हैं, तो यहाँ पे ये हैवी होके क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा इंटरसेक्शन में, खाली 5, उसमें क्या आ रहा था ए, ठीक है ना, ये याद रखना। उसके बाद आया भाई यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, बताओ यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए क्या निकल के आएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, आगे भी पढ़ेंगे, बोलो। बिल्कुल सही, इसमें आएगा ए, लॉ ऑफ यू। कॉमन कॉमन तो छोटी चीज आएगी, यूनिवर्सल सेट तो कितना बड़ा हो जाता है, मैंने बताया बढ़ता जा रहा है, ए को भी लेगा, बी को भी लेगा, अपने अंदर सी को भी लेगा, आ जा तू भी आ जा, वो भी आ जा, पर वो हमें करना ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा लेगा, सिर्फ ए, उसका सब पार्ट। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, और ए क्या है 2 3 4, ए और बी दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी है 3 भी है, ये जोड़ी 3 जमूरों की नहीं छूट रही है, तो यही क्या हो गए, बाहर आ गए खाली। अब इसमें से मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो क्या लिखा जाएगा, 2 3 4, 2 3 4 क्या था, यही तो है, बी आई मीन बी तो ही है, तो सेम ऐसा ही है, ठीक है। अब है थोड़ा इसमें एक एक्स्ट्रा दे रखा है हमारे पास, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन, ठीक है, और बी यूनियन, इधर क्या बोला, क्या हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और यूनियन का यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी, ये कह रहा है। मतलब क्या कह रहा है, एक बार इससे होएगा ए यूनियन बी, एक बार इससे होएगा, और बीच में दोनों को ऐड कराने के लिए सेम है, ठीक है ना। अरे समझ रहे हो, ये बोला है इन दोनों की मल्टीप्लाई एक बार इससे करो, एक बार इससे करो। जैसे यहाँ पे हम मैथ का एग्जांपल ले तो 2 प्लस, एक तरह से ये कह रहा है 2 प्लस पूरा है एक नंबर हमारे पास जिसका नाम है x, कुछ भी मान लो, ठीक है, और b यूनियन c ये माइनस मान लो। तो बोल रहा है एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ और एक बार इससे कराओ, तो क्या निकलेगा, अब इससे कराऊंगा तो 2 प्लस को 2 प्लस बी पूरा लिख लूंगा मैं, फिर बीच में क्या है माइनस, अब बोला 2 प्लस को सी से कराओ तो 2 प्लस सी, तो वही कर रहा है इधर भी, देखो ए इंटरसेक्शन बी से करा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन का सेम टू सेम, ए इंटरसेक्शन सी से करा, ए इंटरसेक्शन सी। अब एग्जांपल ले लेते हैं भाई फटाफट जल्दी से, ये क्लियर होना थोड़ा जरूरी है आप लोगों को, मुश्किल नहीं है कुछ भी, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल यार। ए 1 2 3 4, ठीक है, बी 3 4 5 6, सी क्या कह रहे हो बिल्कुल अलग 7 और 8, ठीक है। अब पहले करना क्या है, बी यूनियन सी चाहिए हमें, बी यूनियन सी भी चाहिए, तो बी यूनियन सी ले लेता हूं मैं, क्या निकल के आएगा, बी और सी 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है 3 और 4, और क्या चाहिए ए इंटरसेक्शन सी, क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, खाली एम्प्टी सेट, ठीक है। अब बोल रहा है ये हो गया, ये हो गया, अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, क्या कॉमन है भाई, अरे जल्दी बोलो, अरे बोल दो, 3 और 4 ए इंटरसेक्शन बी, और ए और सी इंटरसेक्शन में नल, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों क्या था 3 और 4,
क्या बोला था, इसमें जोड़ी नहीं लेनी है, दोनों में यूनियन इकट्ठा जो सारा है वो लिख दो, बस रिपीट नहीं करना। ठीक है, इस तरफ से हमें क्या मिला, 3 और 4। ठीक है, अब इस तरफ की देखते हैं, ये भी प्रूव कर लेते हैं, 3 और 4 आता है तो। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये है, ठीक है ना, और ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन 1 2 3 4 ये था, और ये क्या है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब 3 और 4, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, इसके साथ ही कराया था ना हमने, ये रहा और ये रहा, इन दोनों का कराया है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या निकल के आएगा, छोटा सा बच्चा, उसको क्या बोलते हैं 3 और 4। मेरे को पता है यहाँ पे थोड़ा बोरिंग सा लगा होगा आप लोगों को, कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल सिंपल। बस यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब कंसेप्ट समझ गए ना तुम लोग, तो समझ लो चैप्टर खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे का तो मैं बस नाम से बता दूंगा, उसी से कर लोगे। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब ए माइनस बी, मतलब ये रहा, ए क्या कह रहा है, ए में से बी माइनस कर दे हम, बी का पार्ट ही हटा दे पूरा, ए का पार्ट ये बचेगा ना, ये रहा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अभी एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट समझते हैं अगले चैप्टर पे, सॉरी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है भाई, तुम ये हथेली किसको कॉम्प्लीमेंट देगी, पीछे वाले को, मतलब जो दूसरी चीज को कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, जो उसमें है उससे नहीं, यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग जो दूसरे से कॉम्प्लीमेंट दे। जैसे एक हमारे पास है सेट से समझाऊंगा मैं इसको, कॉम्प्लीमेंट को। पहले तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, और एक ए सेट है हमेशा। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमेशा यूनिवर्सल सेट तो चाहिएगा ही चाहिएगा तुम लोगों को, उसके बिना तो होगा ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट किससे दोगे, किसी दूसरे से दूसरे को देते हो ना। अरे कॉम्प्लीमेंट भाई, तुम किसी लड़के को बोल रहे हो भाई आज तो बहुत अच्छा खेला यार, तुम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्व करके बहुत अच्छे समझाया, मतलब कुछ भी कॉम्प्लीमेंट, बहुत अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, कुछ भी यार कॉम्प्लीमेंट देना, दूसरों को देते हो ना, तो दूसरों को दोगे तो उसके लिए एक सेट कुछ तो चाहिएगा ना, किसको करोगे। अब ये बोले, अब ये है 1 2 है मान लो, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट देगा तो किसको देगा, इसको ही तो देगा ना। अपने आप को क्या बोलोगे, कब तक बड़बड़ाएगा। कॉम्प्लीमेंट का ही मतलब है दूसरों को देना, दूसरों को समझाए यार कुछ भी। ठीक है, अब ये समझो कि कॉम्प्लीमेंट देगा तो इसकी जो प्रॉपर्टी उनको थोड़ी बोलेगा कि यार मेरे बाल बड़े हैं तेरे भी बड़े हैं, ये तो कॉम्प्रो वो कंपेयर कर रहे हो, थोड़ी होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब उससे कुछ अलग है जो उसको हटके नजर आया, तो इसको दिखाते हैं हम ए डैश से। तो ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, जो इसमें उसको तो छोड़ देगा, जो बच गए 3 4 5 6, ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो इसके बच गए। अब मैं इसको बोलूं, अब ए डैश को बोलूं, अब हमारे पास एक नया सबसेट आ गया ना, एक सबसेट ये था यूनिवर्सल में से निकला हुआ, एक और बन गया। अब मैं बोलूं कॉम्प्लीमेंट को ही बोलूं कि तुम कॉम्प्लीमेंट दो, तो क्या कॉम्प्लीमेंट देगा, ए डैश को बोलूं, इसमें क्या आ जाएगा 3 4 5 6, ये तो वो बोलेगा ही नहीं, ये तो उसके हैं, तो वो क्या बोलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट दूंगा तो 1 2 ही आ जाएगा। तो ये भी लॉ है, ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बन जाएगा बताओ, ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमेशा ए। ठीक है, अब भाई डी मॉर्गन थे एक बंदे, उसने थोड़े से एक दो लॉ और दिए हैं। डी मॉर्गन ने बोला, वैसे तो ये ई भी लगाएगा,
उसने बोला अगर हम ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट दे तो क्या आएगा हमेशा, बताओ, सॉरी, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, समझने के लिए चलते हैं अपने फिर से एग्जाम्पल की तरफ। ए चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, यूनिवर्सल लॉ ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक ए ले लेते हैं 1 2 3, बी ले लेते हैं 4 5 6। ठीक है, बिना कॉमन भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं ले रहा। चलो मैं ले लेता हूँ यार, नहीं तो सर बोले कॉमन लेके ही समझा रहे हो हर बार। हाँ 7 और 8। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो इसमें है वो तो बोलेगा नहीं, बची हुई को बोलेगा 4 5 6। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7 8 तो है नहीं, वो तो पूरे की तारीफ करेगा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब आ जाओ, अब ए यूनियन बी निकालते हैं हम, ए यूनियन बी। पहले तो ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी मतलब जो दोनों में है, ए और बी में ये थे 1 2 3 7 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ये तो बोलेगा ही नहीं, 1 2 3 7 8 तो क्या बोलेगा 4 5 6। इसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, इससे कंपेयर करके देखो, जो इसमें है वो तो छोड़ ही देगा कॉम्प्लीमेंट, तो उसको अपने आप को तो देना ही नहीं है ना भाई, वो तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लो, अपने आप को तो देगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट हमेशा दूसरे को मिलेगा। अब मैंने बोला हथेली को कॉम्प्लीमेंट दो, बैक को देगी, फिर मैंने दोबारा कॉम्प्लीमेंट, अब ये किसको देगी, वापिस हथेली को, सेम आ गया। तो ये तो हमारे पास इसका क्लियर हो गया ना, ये तो इतना सिंपल है। ये भी बस वैल्यू पुट करो, कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ जाओ कि जो वैल्यू इसमें है, कॉम्प्लीमेंट हमेशा दूसरों को दिया जाता है ना कि खुद को, तो दूसरों की वैल्यू लेगा यूनिवर्सल लॉ में जो प्रेजेंट है उसको, अपने आप को छोड़ के। तो ए डैश बी डैश क्या निकला हमारा 1 2 3 7 8। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन 4 5 6 4 5 6। ओहो कहाँ गड़बड़ कर दी भाई, गड़बड़ होगी कहीं तो, क्या कर गया मैं जल्दी जल्दी में। ए था हमारे पास, ठीक है, ए बी ये था, इन दोनों का हमने ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी कहाँ निकाला है अभी, ए यूनियन बी निकाला है कहाँ है, 1 2 3 7 8 ये है। ओहो सॉरी यार, ये इधर लिख गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या निकलेगा 1 2 3 7 8 हटा देगा, 1 हटा देगा, 2 हटा देगा, 7 8 इसमें है नहीं, 3 4, अरे 3 तो है ही ए में, 4 5 6। ठीक है, और ये हमने निकाल लिया था। अब इसमें क्या निकलेगा कॉम्प्लीमेंट में, 1 2 3 7 8 है, तो क्या बच गया 4 5 6। ठीक है ना, क्लियर है ना, बिल्कुल। पता थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, मैं गलत लिख गया था इसको, इसलिए सीधा मैंने इसका निकाल के रख दिया था। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अब आ गया ना समझ में, ये खाली ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सिर्फ 4 5 6 ही आएगा, मैंने यहाँ लिख दिया था, सॉरी। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसमें बताओ, अगर मैं ए को बोलूं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग समझते हैं, ए को और मैं बोलूं यूनियन ए डैश, तो क्या आएगा बताओ बताओ। देखो कवर कर रहा है ना दोनों, 1 2 3 था ए, और ए डैश क्या है 4 5 6, और यूनिवर्सल में क्या 1 2 3 भी है, 4 5 6 भी है,
तो इसमें ये भी है, ये भी है, तो ये पूरा ये आ रहा है, ये दोनों को जोड़ दें तो एक तरह से यूनियन है ना, इकट्ठा करना है, तो क्या आ जा रहा है, यू। ठीक है ना। अब यही बोले ए इंटरसेक्शन ए डैश, कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, इसका कराएंगे ए का और ए डैश में क्या इंटरसेक्शन है, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, तो क्या आएगा, दादाजी आ गए फिर से। ठीक है गाइज, बिल्कुल समझ में आ गया। अब बस एक थोड़ी अलग प्रॉपर्टी बची है जो कहती है कि अगर ए एन नंबर है कोई भी, ए इंटरसेक्शन बी, वो हमेशा किसके इक्वल होएगा, एन इंटरसेक्शन ए प्लस एन इंटरसेक्शन ना सॉरी ए टोटल नंबर ए और बी प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या कह रहा है, ए यूनियन बी इक्वल होती है हमेशा टोटल नंबर ए टोटल नंबर बी माइनस इंटरसेक्शन। अब इसको मैं समझाते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, ये समझ लो एक क्लास में टोटल बच्चे कितने, क्वेश्चन है ये एक 400। ठीक है, अब इंग्लिश कितने पढ़ते हैं 100 और मैथ कितने पढ़ते हैं, मैथ कितने पढ़ते हैं 150 बोल रहा है। और इंग्लिश प्लस मैथ सिर्फ कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं और मैथ भी 75। तो बोल रहा है ये बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं जो ना इंग्लिश पढ़ते हैं और ना मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब डायग्राम बनाओ पहले तो इसका। यू का मतलब 400, पूरे 400 इधर ही हैं। ये क्या बोला, खाली इंग्लिश, खाली इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में तो पूरा है ना इंग्लिश, भाई पूरा पार्ट है ना इंग्लिश। तो ये कितने बोला उसने 100। फिर बोला जो पूरा मैथ पढ़ते हैं, मैथ भी पूरा आएगा, बी तक इधर तक है ना बी, तो इसको भी लेगा। ये कितना बोला उसने 150, यही था ना। अब बोल रहा है जो ये पार्ट है जो दोनों पढ़ते हैं वो कितने पढ़ते हैं 75। अगर ये बताओ, अब इन बच्चों ये वाले बच्चे हैं जो बीच वाले, ये इसमें भी काउंट हो रहे हैं और ये बीच वाले इसमें भी काउंट हो रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, एक इस तरह का डायग्राम चाहिएगा ना जो ये दिखाए, बस ये बीच के हटा के पूरा एक ही बन जाए, इसको हटा दे तो पूरा एक ही। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक तरह से बताओ, तो उस टाइम पे इस प्रॉपर्टी में हम यूज कर लेते हैं। वैसे तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं है कंसेप्ट ही, अभी तक आप जो पढ़ते आए हो वही कंसेप्ट है ये, बिल्कुल। ठीक है, उसी चीज है। अब इसमें मान लो इधर रख दिया 100 150 माइनस 75, तो क्या निकल के आ गया 175। तो ये वाला कितने आ गया 175। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब बोल रहा है हमें बताना ये है ये पार्ट कि जो ना इंग्लिश पढ़ते हैं ना हिंदी पढ़ते हैं। तो बस सिंपल 400 में से 175 गए, कितना आ गया 225। ठीक है, अरे क्लियर हुआ इतना। अगर क्लियर नहीं हुआ कोई आपको तो कमेंट में बिंदास से बता दियो भाई, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा टॉपिक समझा दूंगा मैं, समझाने के लिए बैठे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो हमारा सेट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जो मेन पॉइंट थे वे मैंने सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है ना, अरे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी चीज मैं कोशिश करूँगा इस पे भी, जो थोड़े टफ क्वेश्चन हैं जो मेरे को लगेंगे मैं चैप्टर देखूंगा उसको कराएंगे। उसमें आपको जो चैप्टर के सारे जो बेसिक कंसेप्ट थे उन्हीं क्वेश्चनों में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा।
होप आप लोगों को भाई पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आए तो भाई लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और भाई आगे शेयर भी कर दियो दोस्तों को। ठीक है, थैंक यू गाइज।